हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? स्वागत है आप सभी का कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, समय आप सभी का 2.5 घंटे रहने वाला है। कल 2 बजे वाला पेपर आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। हाँ जी बच्चों, 2 बजे वाला पेपर पूरा रट लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। सब कुछ यहाँ पर इस डेटा में आप सभी को मिल जाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वक्त गवाए, अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल 2 बजे वाले का असली पेपर है, लीक पेपर है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप हमारे पेपर्स जाके देख लीजिए। अंग्रेजी गणित विषय के पेपर हमने पहले ही एक दिन पहले अपलोड कर दिए थे। उसी प्रकार से हम गणित का पेपर भी हम आप सभी के सामने एक दिन पहले अपलोड कर रहे हैं। देखो बच्चों, सॉरी गणित क्या, इसे क्या कहते हैं यार, विज्ञान का पेपर एक दिन पहले अपलोड कर रहे हैं। देखो आप सभी को पता है कि पेपर आपको देते नहीं है, आपको स्कूल से ही आपके पास से वापस ले लिया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पास पेपर पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा, इंग्लिश और गणित का पेपर। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे बिना वक्त गवाए अपन विज्ञान के पेपर के बारे में। पहला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने ये रहा। मैं जो प्रश्न बताऊंगा उस प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताते रहना है। मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है। कौन सा रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा रंग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले में द, नीला। नीला रंग होता है। कौन सा होता है? नीला रंग होता है। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। पीसीआर का संबंध है। पीसीआर का संबंध किससे है बच्चों? पीसीआर का संबंध है पेट्रोल डीजल बचाने से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा। पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं, जैव मंडल हो जाएगा। निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात में कभी भी देखो जहां पर हवा नहीं होती है ना, वहां पे अब मैं जो बोल रहा हूं ना गाइस, ये मैं रिकॉर्ड करके बोल रहा हूं और आपके पास हवा है ना, तभी मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है आसपास में। अगर वो वायु ना हो ना, तो मैं जो बोल रहा हूं कैमरे के पीछे से, वो आवाज आप सभी के पास नहीं जाती। मानव ध्वनि में उत्पन्न होती है। मानव ध्वनि में क्या उत्पन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों? कंठ से। मानव ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ से। उत्पन्न होती है कंठ से। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े तार को जोड़ा जाता है बैटरी के। किससे जोड़ा जाता है? धन सिरे से। ठीक है, और फिर 7वां क्वेश्चन है, एलईडी के साथ जो तारें जुड़े होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? लीड्स कहते हैं। कांच के आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक के आवेशित स्ट्रा एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती है। ये हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के आने वाला है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर उर्वरक लिखना है। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो सबसे पहले लिखता हूँ उर्वरक। ठीक है, उर्वरक इधर लिख लेता हूँ। इधर लिख लेता हूँ खाद। खाद। ठीक है, ये लिख लेता हूँ। ये पॉइंट्स भी नोटिस, यहाँ पर पॉइंट अपन लिख लेते हैं। पहला पॉइंट आप सभी देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है उर्वरक में, उर्वरक मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ है। खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। अब दूसरा उर्वरक में देख लीजिएगा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। दूसरा खाद में लिख दीजिएगा, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये राइट आंसर, अगर आप मैंने जो सा बोला वैसा लिखा होगा तो आपके 2 में से 2 नंबर है। अब 10वां क्वेश्चन देखिएगा, पाश्चीकरण क्या है? पाश्चीकरण 2 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, सुनिएगा। किसी द्रव पदार्थ विशेषकर दूध को एक निश्चित तापमान यानी 70 सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक, है ना, यानी किसी द्रव पदार्थ विशेषकर दूध को एक निश्चित तापमान पर उबालकर एकाएक ठंडा करना ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाए, पाश्चीकरण कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 11वां क्वेश्चन देखिएगा, कोक के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो कोक के अभिलक्षण में पहला अभिलक्षण क्या हो जाएगा बच्चों? यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। और दूसरा क्या हो जाएगा? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के बारे में। इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, लिखिएगा, सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी क्योंकि भारी पेटिका का हल्की पेटिका की तुलना में स्थैतिक बल अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया, देखो फिर से सुना देता हूँ, सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी। कौन करेगी? सीमा। ठीक है, क्योंकि भारी पेटिका का हल्की पेटिका की तुलना में स्थैतिक घर्षण बल अधिक होता है। ये समझ लिया। अब मिलान कीजिए, अपने को इसको मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले अपने को थ्रेशिंग को मिलान करना है। तो थ्रेशिंग मिल जाएगा यहाँ से डी से, बीजों को भूसे से अलग करना। फिर दूसरा है निराई। तो निराई किससे मिल जाएगा बच्चों? खरपतवार हटाना। निराई मिल जाएगा खरपतवार हटाना, यानी आमने सामने मिल जाएगा। फिर हो जाएगा सिंचाई। सिंचाई मिल जाएगा सी से, खेत में जल देना। फिर है जुताई। जुताई हो जाएगा मिट्टी को पोला करना। ये इस प्रकार से मिल जाएगा। एकदम परफेक्टली राइट आंसर मैंने बता दिया। थ्रेशिंग का मतलब हो जाएगा बीजों को भूसों से अलग करना। निराई का अर्थ हो जाएगा खरपतवार हटाना। सिंचाई का अर्थ हो जाएगा खेत में जल देना। जुताई का अर्थ हो जाएगा मिट्टी को पोला करना। ये एकदम कंफर्म राइट क्वेश्चन है और राइट आंसर है। फिर बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के बारे में। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 बिंदु लिखिए। अपने को 4 बिंदु लिखना होगा। हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के निम्न उपयोग है। तो पहला होगा, लैक्टोबैसिलिस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दूसरा लिखिएगा, जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। तीसरा लिखिएगा,
बैंकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग होता है जो ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में सहायक है। फिर चौथा लिखिएगा बच्चों, चौथा बिंदु, जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे वाला देखिएगा, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। 15वां क्वेश्चन यही आएगा, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है या नहीं है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, असत्य। कोक एवं एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, सत्य। ठीक है। फिर तीसरा है, कोलातार एवं सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है, असत्य। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के रूप में काम आता है, सत्य। ये हो जाएगा। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वैश्विक उष्णन और अम्ल वर्षा। तो अपन वैश्विक उष्णन में लिखते हैं, सुनिएगा वैश्विक उष्णन का, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है, जिसे वैश्विक उष्णन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वैश्विक उष्णन किसे कहते हैं? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। वायु में, फिर से सुनिएगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि में वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है, उसे वैश्विक उष्णन कहते हैं। वैश्विक उष्णन को यदि नियोजित नहीं किया गया तो यह सभी जीवों के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है। दूसरा हो जाएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का सुनिएगा अब, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा फसलों, वनों तथा मृदा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 17वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज में। 2 नंबर का ये हो जाएगा। 2 नंबर का ये हो जाएगा वनस्पति जात एवं प्राणी जात। ठीक है। तो पहला लिखिएगा संकटापन स्पीसीज के बारे में। ठीक है। तो वे स्पीसीज जिनके सदस्यों की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, भारतीय शेर, गेंडा आदि श्रेणी में आते हैं। दूसरा है विलुप्त स्पीसीज में, वे स्पीसीज जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती हैं, जिससे डायनासोर, ये हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति कहलाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु से प्राणी जात कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर 18वां क्वेश्चन आपके हर बार ये आता है, इस बार भी ये आ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अगर आप चारों रिक्त स्थान आपने सही लिख लिए तो एक एक करके 4 में से 4 नंबर आप सभी को बच्चों मिल जाने वाले हैं। जैसे पहला का हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा वर्षण नर जननांग है। क्या है? नर जननांग। दूसरे का क्या हो जाएगा? सुनिएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तीसरा ये हो जाएगा निषेचीन अंडा, निषेचीन अंडा युग्मनज कहलाता है। चौथा हो जाएगा हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है, ये हो जाएगा। फिर 19वां क्वेश्चन देखिएगा, बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रमुख प्रभाव बताइए, प्रमुख प्रभाव बतलाइए। 19वां क्वेश्चन लिखिएगा, बल द्वारा प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। यहाँ पर 4 प्रभाव आप सभी को लिखने हैं, तो प्रत्येक प्रभाव का आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला प्रभाव लिखिएगा, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति ला सकता है तथा गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में ला सकता है। दूसरा हो जाएगा, बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा हो जाएगा, बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। चौथा हो जाएगा, बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। और 5वां हो जाएगा, बल इनमें से कुछ अथवा या सभी प्रभावों का उत्पन्न कर सकता है। ये राइट क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 20वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं, ये किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है। तो सुनिएगा मेरी बात इसमें, जब मेरे प्यारे बच्चों, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं? जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है पहिए लगा सामान खींचने में सुविधाजनक होता है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पिल घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सरपण को बॉल बियरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि गोल पहिए द्वारा घर्षण को कम कर देती है। यह राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 के बारे में, चित्र की सहायता से धात्विक वस्तु के ऊपर कॉपर का निक्षेपित होना दर्शाइए। तो अपन इसको दर्शाते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। ठीक है, मैं इसको उत्तर बताता हूँ। इसके लिए किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 मिलीलीटर आंसू जल लेकर इसमें से 2 चम्मच कॉपर सल्फेट घोलते हैं। इस प्रकार से देखो, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चनों के बड़े बड़े जवाब है, तो इन सब के जवाब हम आगे देंगे। देखो मैं बता देता हूँ, 21, 22, 23, 24 और 25
ये पांचों क्वेश्चनों के जवाब आप सभी को हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। अब आप हमारे वेबसाइट पे जाके कैसे जवाब ढूंढोगे वो भी हम आप सभी को आज के इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो अभी कुल मिला के आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ताकि आपको ये तो समझ में आए कि भाई 1 अप्रैल के दिन ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भाई ऐसा क्वेश्चन लिखिएगा, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। चलिए इसका उत्तर हम आगे बताया जाएगा आप सभी को। फिर 23वां क्वेश्चन लिखिएगा, वर्तमान में सड़क दुर्घटना में तीव्र वृद्धि होती जा रही है, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ पर ये अ वाला है, ये 4 क्वेश्चन के लगभग आपको 4 प्रमुख कारण बताने होंगे। यहाँ पर ब वाला 23वां का ब है, आंतरिक निषेचन एवं बाहरी निषेचन में कोई 2 भेद कीजिए। ये यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर 23वें में स वाला लिखिएगा, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवृत्त काल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अथवा वाला आप ये भी कर सकते हो, जैसे सड़कों के किनारे पर सुरक्षित यातायात से संबंधित लिखे हुए कोई 4 वाक्य लिखिए। कायंत्रण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आकाश में तड़ित या मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है, हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनी देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये वाला अथवा वाला क्वेश्चन है। फिर आप आगे बात करते हैं 24वें क्वेश्चन के बारे में। लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। ठीक है। बल किसे कहते हैं, अन्योन्य क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है। अथवा आप ये भी कर सकते हैं, संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, चित्र सहित समझाइए। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। फिर बात करते हैं आगे आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, घर के अंदर तड़ित से बचने हेतु किए जाने वाले उपायों में किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए, तड़ित चालक की व्यवस्था को चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, भूकंप कैसे आता है विस्तार से लिखिए। ब्रेल पद्धति क्या है, इसे बिंदु कथित पैटर्न द्वारा दर्शाइए। यहाँ पर ये जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है साथियों। राजस्थान कक्षा 8वीं का विशेष करके विज्ञान विषय का बहुत महत्वपूर्ण पेपर हमने आप सभी को बताया। समय आप सभी का 2.5 घंटे का, पूर्णांक आप सभी के 80 नंबर का। सारे के सारे 25 में से 25 प्रश्न हमने इसमें बता दिए। अब हम आप सभी को जो हमने वादा किया था, जैसे 21, 22, 23, 24, साथ ही पूरे पेपर का संपूर्ण उत्तर कुंजी आप कैसे डाउनलोड करोगे विद पेपर के फोटो के साथ। चलिए बच्चों मैं आप सभी को बता देता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो पेपर का फोटो डाउनलोड करने के लिए आप सभी के मोबाइल में नॉर्मल गूगल जरूर से होगा। उस गूगल पे आपको सर्च इंजन पे सर्च करना है और सर्च करना STUDY स्टडी VILLAGE स्टडी विलेज। बच्चों आप सभी को सर्च करना है। जैसे आप ये स्टडी विलेज सर्च करोगे, यहाँ पर ये स्टडी विलेज का होम पेज का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टडी विलेज का होम पेज पर क्लिक करोगे, आपको 1 से 2 बार रिफ्रेश जरूर से करना है, ताकि सारा डाटा अपने पास पहुँचता रहे। ठीक है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अरे रिफ्रेश हो जाए बेटे, वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही है। रीलोड करते हैं। वेबसाइट इसीलिए रीलोड नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, तो इसीलिए कभी कभी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। स्टडी विलेजेस अनरीचेबल एरर एड्रेस, क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट रुको, मेरे को ना हॉटस्पॉट चालू करने दो, तभी होगा शायद मेरे हिसाब से। दिक्कत वाली बात नहीं है, चालू तो हो ही जाएगी। खैर वेबसाइट तो चालू तो होनी ही है, चालू नहीं होगी तो कहाँ जाएगी, मेरी बात समझ रहे हो। चलो ये मैंने वाईफाई से चालू कर दिया। अब समझिएगा, देखो गूगल पे आप सभी को स्टडी विलेज सर्च करना है। यहाँ पर ये नीचे जाओगे, स्टडी विलेज क्या हो रहा है, स्टडी विलेज की वेबसाइट कहाँ जा रही है, ये आ गई स्टडी विलेज की वेबसाइट। कभी कभी हो जाती है, ऐसे प्रॉब्लम है। देखो ऐसा रीलोड हो रहा है, आपको एक बार रिफ्रेश कर देना है। फाइनली यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो गई है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पूरे वेबसाइट का संपूर्ण पेपर। आप विज्ञान का ही नहीं, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, हिंदी के जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करने के बाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।